Hello students, I am Sudhi Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 15 exercise 15.1. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Honey wins if all the tosses give the same result, that means 3 heads or 3 tail, and loses otherwise. Calculate the probability that Honey will lose the game. आपको बेटा बोला गया है यहाँ पे गेम एक खेली जा रही है, बट उसके लिए पहले कॉइन एक टॉस किया जा रहा है 3 टाइम. तो हनीफ एक लड़का है, वो गेम को तब जीतेगा जब उसके पास 3 हेड आएंगे 3 टेल आएंगे, ठीक है. अदरवाइज वो गेम को लूज़ कर जाएगा, मतलब हार जाएगा. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज़ द गेम. तो सबसे पहले हमें जो कॉइन दिया गया है उसके बारे में हम लिखेंगे. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे बेटा, कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन टॉस्ड फॉर 3 टाइम्स, ठीक है. 3 टाइम्स एक कॉइन आपको टॉस किया गया और इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो आए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो क्या आएंगे. एक कॉइन है उसमें हेड और टेल होता है, तो 2 हो गए उसके साइड, है ना. 2 आउटकम एक कॉइन के. अब 3 बार उसको टॉस किया तो उसकी 3 इसकी पार आ जाएगी, ठीक है. तो ये आ जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आपके पास. ओके बेटा. अब नेक्स्ट हमें क्या देना है, इसकी सैम्पल स्पेस. वो हम कैसे देते हैं बेटा, देखिए ये यहाँ पे आपने देखना है. अब यहाँ पे हम करें, जैसे हमारे पास क्या है हेड, ये 8 हमारे पास क्या है आउटकम्स हैं. ओके, तो उसको हम डिवाइड करते हैं. ये 8 आउटकम है, हमने इसको डिवाइड किया 4 में और 4 में, ठीक है. तो यहाँ पे हेड और टेल, ये हेड आएंगे 4 टाइम, टेल आएगा 4 टाइम. तो आप लिखेंगे हेड 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 हेड, ठीक है. अब इन 4 टाइम, ये 4 टाइम टेल है तो 4 टाइम टेल आ गया आपके पास. क्लियर है. तो यहाँ पे बेटा यही 4 को हम 2 में डिवाइड करेंगे तो ये हेड आएगा और टेल आएगा 2 टाइम्स. यहाँ पे भी 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल. तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल. ओके, अब इनको डिवाइड कर देंगे आप 2 को. 1 आपके पास हेड आ जाएगा और 1 टेल आ जाएगा. क्लियर है. इसको क्या करेंगे आप, 1 हेड और 1 टेल हो जाएगा सारा, ये 1 हेड एंड 1 टेल. ओके, क्लियर है. ऐसे आप इसको राइट करेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल. ओके, ये आपकी सैम्पल स्पेस बन गई किसकी, 3 कॉइन्स की. क्लियर है बेटा. अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है हनी विल विन द गेम इफ द रिजल्ट इज 3 हेड एंड 3 टेल. तो आप राइट करेंगे बेटा यहाँ पे, व्हेन सेम results occur, that means 3 head and 3 tail, ठीक है. तो वो आ गया आपके पास. देखिए ये है हमारे पास 3 हेड और ये है हमारे पास 3 टेल. तो ये आ गया 3 हेड और ये आ गया 3 टेल, मतलब एक आ गया 3 हेड वाला, दूसरा आ गया टेल वाला, ठीक है. ये हमारे पास 2 आउटकम आ गए. तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है. ये मैम ने शॉर्ट में लिखा, आपने फुल लिखना है. 2 आ गया आपके पास. ओके बेटा. अब हमें प्रोबेबिलिटी देनी है उसके विन होने की पहले. तो आप लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हनीफ विल विन द गेम. तो यही बोला था, जब सेम रिज़ल्ट आएगा तो सेम रिज़ल्ट के क्या आए हैं हमारे पास, फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल आउटकम कितने हैं 8. तो 8 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया आपके पास 1/4, ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की होगी, ठीक है. अब हमें क्या बोला गया है बेटा कि हमें हनीफ के लूज़ होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो विन होने की ये है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, we know that P probability of event प्लस probability of not event, ये बार आता है ई के ऊपर, इज इक्वल टू 1. क्लियर है. तो यहाँ से हम probability of ई हनी के नॉट विन होने की निकाल लेंगे.
ओके, तो आप राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हनी विल लूज द गेम। तो क्या आएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4 में से 1 गया 3/4। तो दिस इज द आंसर। क्या आ गया? हनीफ विल लूज द गेम 3/4 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। डाई को आपने 2 टाइम थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। 5 किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 एक मतलब 2 डाई आपने थ्रो किया, 5 किसी एक ना एक डाई पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डाई थ्रो करते हैं उसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। आप लिखेंगे अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, डाई को आपने थ्रो किया ट्वाइस। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखें इसके। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटा अब एक डाई के आउटकम जो आते हैं हमारे पास 6 आते हैं। 2 डाई के कितने हो जाएंगे? इसकी पावर हो जाएगी 2, तो 6 6 36। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 36 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आप इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब 6 है, एक डाई के नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक, दूसरी डाई के नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक। पहले 1 से आप सारे के सारे नंबर 1 to 6 तक आप उसके साथ लिखेंगे, वो आएंगे जैसे 1 1 1 2। ठीक है, फिर 2 के साथ आप 1 से लेके 6 तक नंबर लिखेंगे 2 1 2 2 2 3। ठीक है, ऐसे हम ये सैंपल स्पेस इसकी बना रहे हैं। टोटल आउटकम है 36, मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे क्या है 36। ये हमने इसकी सैंपल स्पेस बनाई बेटा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, ऐसे 2 के साथ आ गया, 3 के साथ आ गया, आपके 4 के साथ आ गया, 1 से लेके 6 नंबर, 6 से लेके 1 से लेके 6 तक नंबर आ गए। ओके, अब फर्स्ट जो हमें बोला गया है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, उससे इजी है हमारा 5 विल कम अप आइदर टाइम। पहले हम वो निकालेंगे सबसे पहले। तो आप लिखेंगे, फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं हम 5 विल कम अप आइदर टाइम। आइदर टाइम मतलब किसी एक ना एक डाई पे 5 आएगा। तो आप देख लीजिए 5 आया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारी ये सारी 5 की रो चल रही है, ये वाली। ठीक है, 5 है एक डाई पे और 5 ये फर्स्ट डाई पे आया हमारे पास। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 1 से लेके 6 तक नंबर हैं, 1 से लेके 6 तक। बट ये 5 5 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम एक ही टाइम लिखेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास आ गया बेटा 1 5, इधर से लिख रहे हैं हम 2 5 3 5। ऐसे हम ये नंबर लिख लेते हैं। ये हमने राइट किए बेटा नंबर। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए? तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आपने पूरा लिखना है ये। ठीक है, टोटल 11 हो गए हमारे पास। ओके बेटा, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप आइदर टाइम। 5 विल कम अप आइदर टाइम। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 11। ये आ गया हमारा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं 36, ये 36 आ गए। ओके, अब हमें बेटा अगेन हमारे पास फार्मूला है PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E नॉट इज इक्वल टू 1। तो हमें तो बोला गया था क्वेश्चन में कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो आप लिखेंगे हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 11/36। तो ये आ जाएगा 36 में से 11 माइनस किया 36, तो ये आ गया 25/36। क्लियर है बेटा, ये आ गई हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। और सेकंड पार्ट देखेंगे अब आप।
सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो वही हुआ बेटा। एटलीस्ट वंस के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास जो नंबर आए थे वो यही आए थे कि एक ना एक डाई पे होने चाहिए। ये 1 5 2 5 3 5 5 ये है ना एक सेकेंड डाई पे, और फर्स्ट डाई पे आप देख रहे हैं, और ये फर्स्ट डाई पे नंबर हैं, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट 1 डाई पे होने चाहिए, तो यही आई हमारी प्रोबेबिलिटी 11/36, ठीक है। तो आप लिखेंगे सेकंड के लिए क्या था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितने आए, 11/36, दिस इज द आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच, ठीक है। Therefore, for each of these outcome, the possibility is 1/3. If a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number, an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. Okay? तो आपको बेटा ये बताना है कि आर्गूमेंट जो है ये सही है या नहीं, ठीक है। अब आप जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो आप लिखेंगे साथ साथ coin is tossed for 2 times, ठीक है। तो आपने कॉइन टॉस किया कितनी बार, 2 टाइम्स, तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो कितने आएंगे, 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया। सैम्पल स्पेस बनाइए इसकी कैसे बनाते हैं, 4 है ना, 4 का हाफ हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। तो 2 हेड आ जाएंगे 2 टेल, तो लिखिए 2 हेड और ये 2 आपने टेल लिखा, ठीक है बेटा। अब हमारा इसी का क्या हो जाएगा, हेड और टेल, इसका भी सेम ऐसे ही हेड और टेल, तो लिखेंगे हेड टेल, हेड एंड टेल, ठीक है। ये हमारे आगे सैम्पल स्पेस 2 कॉइन्स की, ओके। अब हमें बोला गया है कि यहाँ पे इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, हो गया ये वाला, 2 हेड्स 2 टेल्स 1 ऑफ ईच, ठीक है। जब आप 2 हेड लेते हैं, जब आप 2 टेल लेते हैं, जब आप 1 हेड और 1 टेल लेते हैं, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1/3 आती है। तो आपने ये चेक करके बताना है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए आप। अब बेटा 2 हेड यहाँ पे एक ही टाइम है, 1 टाइम है, तो आप लिखेंगे 1 बाय क्या आ गया 4, ओके। तो नेक्स्ट आप लिख रहे हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो 2 टेल्स के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही है ये, तो 1/4, अगेन फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम ये 4 सॉरी। फिर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक हेड है और एक टेल है, ये हेड टेल ये टेल हेड, तो इसमें भी एक हेड टेल है इसमें भी है, तो मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2/4, कटिंग किया आपने, क्या आ गया 1/2। तो अब बताइए आपको बोला गया था कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी 2 हेड 2 टेल एंड 1 ऑफ ईच, 1 हेड और 1 टेल की 1/3 है, तो हमारा आंसर तो अलग आया इससे, तो इट मीन्स हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, नॉट करेक्ट, हैंस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, पहले डाई आप करिए, सेकेंड वाला पार्ट है आपके पास अ डाई इज थ्रोन, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, तो लिखिए कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम्स हैं इसके, ठीक है बेटा। अब इसके सैम्पल स्पेस आपके पास बनाइए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गई इसकी सैम्पल स्पेस। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया था
जब आप डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास एन ऑड नंबर, एन इवन नंबर, ओके, बस यही। देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2। क्या इनकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1/2 आती है। तो बेटे ऑड नंबर देखिए, तो आप लिखेंगे साथ साथ, पर ऑड नंबर 1 है, 3 है एंड 5 है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो बोलिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 2 3, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, कटिंग की 1/2 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो कितनी है वो भी इवन नंबर, ये है 2 4 एंड 6, तो 3/6 कितना आ जाएगा, कटिंग की 1/2। मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे है वो क्या है, सही है। यहाँ पे यही दी थी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही, तो वही आ गई हमारे पास। तो आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। ओके, दिस इज द आंसर। थैंक यू।